ये दुनिया की सबसे बड़ी इंगेट फैक्ट्री है। यहाँ पे एक लाइन में लगा कर बैठे हुए रोबोट। आप लोगों को मैं एक एक चीज़ दिखा दूंगा सोलर वाली। ये 50,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर फैली हुई के अंदर देखना चाहूँगा जहाँ पे इसकी मिक्सिंग का प्रोसेस हो रहा है। किसी इंसान का नामो निशान नहीं नजर आ रहा है। इस फैक्ट्री में हम लोग अकेले घूम रहे हैं। It's an honor for us to invite Waqas ने इन सीक्रेट्स को रिवील किया है। सेल की स्लाइसिंग किस तरह होती है, सिंपल सिलिकॉन से सेल बनाकर पैनल बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं, चाइना दुनिया का लीडर बना है। 7 गीगावाट के सेल्स बनते हैं। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। वो वाले बी ग्रेड पैनल जो अक्सर आप लोगों को पाकिस्तान में कुछ इंपोर्टर्स ला के बेच भी देते, लेजर के जरिए इन रस्तों को ये फॉलो करेगा ये रोबोट। इस सेक्शन में इतने ज्यादा रोबोट हैं। सोलर सेल्स किस तरह से बनते हैं, इंगेट किस तरह से बनता है, और सोलर सेल स्क्रैच से जब पहला स्टेज है वो किस तरह से बनता है, ये जानने के लिए मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ जिनको सोलर की फैक्ट्री में, जो शांजी में है और शंघाई से कई हजार किलोमीटर दूर है। ये इंटीरियर और जो मॉडर्न डेवलप चाइना है उससे भी बहुत दूर है, चाइना की नॉर्दर्न साइड पे है। आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूं क्योंकि सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग तो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन सेल लेवल से बिल्कुल स्क्रैच से सिलिकॉन और पॉलीसिलिकॉन की मिक्सिंग से इंगेट किस तरह बनता है, सेल की स्लाइसिंग किस तरह होती है, ये सब चीजें जानने के लिए आप लोगों को आज की वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और ये पॉसिबल हुआ है मिस्टर शाहान की वजह से, जो जिनको सोलर के एशिया पैसिफिक के सेल्स डायरेक्टर हैं। सर थैंक यू वेरी मच शाहान साहब। Thank you, Waqas Saab. Last year, Waqas Saab and the smart viewers of Smart Solar, we took all of you inside Jinko's module factory and cell factory near Shanghai. This time, Waqas Saab has come to the world's largest integrated solar manufacturing plant. This is a never before given opportunity to anybody. Even I was told today that the only person who has visited here before was Jinko chairman. After that, Waqas Saab is visiting one of the most closely guarded secrets in the solar manufacturing business, integrated manufacturing plant. So it's an honor for us to invite Waqas Saab and to give all the viewers of all the smart viewers of Smart Solar a peek inside what really happens when a solar module, as Waqas Saab was saying, is manufactured from scratch, from the polysilicon to ingot to wafer to cell to module. जिनको सोलर क्लेम करता है कि वो दुनिया का नंबर 1 पैनल है, तो आज चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, देखते हैं कि इनका सेल क्या वाकई नंबर 1 है, क्या इनका इंगेट वाकई नंबर 1 है, और कौन कौन से मोस्ट मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजीज ये लोग अपनी फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ये बेसिकली क्रूसिबल्स होते हैं, इसके अंदर क्रूसिबल्स होते हैं और यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन डाला जाता है इनके अंदर, और उसके बाद एक स्पेशल सिलिकॉन मटेरियल होता है जो बहुत प्योर सिलिकॉन होता है, वो यूएसए से आता है, वो 1 टाइम यूज के लिए होता है। वो इसके अंदर पॉलीसिलिकॉन को मिक्स किया जाता है उसके साथ, और उसके बाद वो अपर साइड से फाइनली जो सिलिकॉन मटेरियल है उसको पुल आउट किया जाता है। ये पहला प्रोसेस होता है इंगेट बनाने का। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पाकिस्तान से तो क्या पूरी दुनिया से बहुत सारे व्लॉगर्स और बहुत सारे लोग आते हैं चाइना में, लेकिन आपको ये चीज़ें हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगी। इससे पहले कभी हिस्ट्री में किसी ने ये चीज़ें नहीं दिखाई। ये दिखाने के लिए मैं आप लोगों को ऑल द वे पाकिस्तान से चाइना आया हूँ। चाइना में ये सेंट्रल चाइना से कोई 2000 किलोमीटर दूर है ये जगह। ये शांजी है जहाँ जिनको सोलर की इंगेट की फैक्ट्री है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंगेट फैक्ट्री है जहाँ पे एक साल में 54 गीगावाट इंगेट्स बनते हैं, 54 गीगावाट के सेल्स बनते हैं। तो जिनको सोलर ना सिर्फ खुद ये सेल्स यूज करता है बल्कि बाहर भी सप्लाई करता है, दूसरी कंपनीज को भी सप्लाई करता है। वो सब चीजें जो जिनको क्लेम करता है कि वो नंबर 1 लीडर है, खुद उनका वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो सब चीजें दिखाने के लिए मैं आप लोगों को ऑल द वे यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप लोगों ने मेरे लिए लाइक और शेयर जरूर करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो ये इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इंगेट बाहर निकल रहा है। इन सब के अंदर ये इस तरह गोल गोल रिवॉल्व हो रहा होता है। सिलिकॉन और पॉलीसिलिकॉन, जो बहुत प्योर सिलिकॉन है और पॉलीसिलिकॉन, दोनों को मिक्स किया जाता है, जिसके बाद सेल के बनने का जो पहला प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। आप लोगों को मैं एक एक चीज दिखा दूंगा सोलर वाली, और ये मेरा तहिया है, चाहे इसके लिए मुझे चाइना जाना पड़े या किसी और जगह पे जाना पड़े, और चाइना के भी किसी इंटीरियर जगहों पे भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। इस तरह की 800 डिवाइसेज हैं जो इस वक्त सिलिकॉन को पुल अप कर रही हैं। जिनको सोलर की ये वाली जो जगह है ये 50,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर फैली हुई है। इतनी बड़ी जगह के ऊपर ये लोग पैनल बना रहे हैं। ऐसे ही नहीं, चाइना दुनिया का लीडर बना है सोलर पैनल्स के अंदर, और इसके अलावा इस तरह की 2 फैक्ट्रीज इनकी इसी जगह पे हैं 50,000 स्क्वायर मीटर की। सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स के थ्रू हो रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि रोबोट्स आ रहे हैं, उनके लिए ट्रेल बना हुआ है। ये जहाँ पे लाइट बनी हुई है यहाँ से रोबोट्स ट्रैवल करते हैं। जिनको सोलर की मैंने आप लोगों को पहले ESS की फैक्ट्री भी दिखाई थी पिछले साल, वहां पे भी रोबोट्स ही चल रहे होते हैं। ये इन ट्यूब्स के अंदर सिलिकॉन आ रहा है और ये सिलिकॉन अब इन सब के अंदर पुल इन होगा, सो दैट के ये मिक्स होगा प्योर सिलिकॉन के साथ पॉलीसिलिकॉन
सिलिकॉन को मिक्स किया जाता है। तो इस तरह से मोनोक्रिस्टलाइन के सेल्स बनते हैं। ये रोबोट्स ने ही सब कुछ करना है। आपको इतनी बड़ी जगह के ऊपर कोई इंसान काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मैंने दुनिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज विजिट की हुई है, बहुत सारी जगहों को मैंने विजिट किया हुआ है, लेकिन मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री अभी तक नहीं देखी। और आप लोगों को पता है कि मैंने दुनिया के हर कोने कोने में भी जाकर फैक्ट्री के विजिट्स किए हुए हैं, सोलर पैनल्स को बनते हुए देखा है। लेकिन दिस इज द नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने नेक्स्ट लेवल की ऑटोमेशन यहाँ की हुई है। इवन स्क्रीन्स को और बाकी सब चीज़ों को देखने के लिए भी यहाँ पे इंसान नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। और इतने बड़े स्केल के ऊपर जब इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जाहिर बात है इनको ऑटोमेशन की जरूरत होती है। एआई इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, सब कुछ रोबोट्स कर रहे हैं। और ये इस वक्त ये देखिए, जो मैंने आपको अभी रोबोट्स दिखाया था, रोबोट इस तरह से पॉलीसिलिकॉन को फीड इन कर रहा है। ये इस तरह के बड़े सिलेंडर के अंदर ये इसको इंजेक्ट कर रहे हैं पॉलीसिलिकॉन। इसके अंदर प्योर सिलिकॉन है। और जहां हम चाइना को दुनिया का लीडर मानते हैं, वहां कहीं ना कहीं चाइनीज़ को भी दूसरी चीज़ों के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। इसके अंदर जो प्योर सिलिकॉन है वो यूएसए से ही आता है। अमेरिका में सिर्फ एक ही माइन है जहां से प्योर सिलिकॉन मिलता है और वहीं से एक्सपोर्ट होता है, फिर अगेन चाइना की तरफ आता है। कुछ मटेरियल्स के लिए इनको यूएसए के ऊपर भी रिलाय करना पड़ता है। ओके, सो मैं अभी के अंदर देखना चाहूँगा जहाँ पे इसकी मिक्सिंग का प्रोसेस हो रहा है। ओके, ये बहुत हीटेड एनवायरनमेंट है, अंदर रिवॉल्व हो रही हैं सब चीज़ें, और रिवॉल्व होते हुए ये इस हीटेड एनवायरनमेंट के अंदर आ रही हैं। और ये आपको मैं इतने क्लोजअप व्यूज दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ, इंगेट की फैक्ट्रीज के इनके स्पेशल सीक्रेट्स होते हैं। ये लोग उन फैक्ट्रीज के अंदर अपने वर्कर्स को भी नहीं जाने देते, और विजिटर्स को या इवन जो बिजनेसमैन आते हैं, बायर्स आते हैं, उनको भी नहीं ये विजिट करने देते। लेकिन आपके भाई को, जिनको सोलर ने स्पेशली इन्वाइट किया है और मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने अपने इन सीक्रेट्स को रिवील किया है। हिस्ट्री में फर्स्ट एवर टाइम आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ये देखें कि यहाँ पे इस वक्त इंगेट जो है वो बाहर निकल रहा है। यहाँ पे इंगेट को इस तरह से इन्होंने रिवॉल्व करते हुए आप देख रहे हैं, और फाइनल इंगेट बन चुका हुआ है। तो ये जगह थोड़ी सी डेंजरस भी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी वेयर ऑफ आर्गन सफोकेशन, क्योंकि यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं हो सकती। ऑक्सीजन एंटर होगी तो ये चीज़ें इम्प्योर हो जाएगी। ये बिल्कुल सील्ड है, के अंदर ऑक्सीजन की एंट्री अलाउड नहीं है। आर्गन गैस है, अगर खुदा ना खास्ता ये फट जाए तो कोई भी इंसान यहाँ पे सफोकेट भी हो सकता है। तो इन सब जगहों पे, इन फैक्ट्रीज के अंदर आना डेंजरस भी होता है। उन्होंने सारी जगहों पे अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिख रखी हैं, बना रखी हैं। आपको रोबोट चलता हुआ नजर आ रहा है, और ये रोबोट दोबारा फिर से पॉलीसिलिकॉन को मिक्स कर रहा है सिलिकॉन के साथ। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज, बहुत अच्छा लगता है चाइना में आके जब हर चीज़ में, हर काम में ये लोग रोबोट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस इंगेट बनाने के प्रोसेस के बाद, इंगेट कह सकते हैं, ये ईंट की तरह का इंगेट होता है। इसके प्रोसेस के बाद वेफर्स बनते हैं, इसकी कटिंग होती है, बहुत फाइन कटिंग होती है, और उन वेफर्स से सोलर पैनल बनते हैं। मेजॉरिटी फैक्ट्रीज के पास ये फैसिलिटी नहीं होती। मेजॉरिटी फैक्ट्रीज जो हैं वो सिर्फ सेल्स को खुद बनाती हैं, लेकिन जिनको सोलर क्लेम ये करता है कि वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड सेटअप है उनके पास। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि स्क्रैच से लेके एंड तक जो प्रोडक्ट है वो खुद बनाना होता है। तो कंपनीज क्लेम तो करती है, उनके पास होता नहीं है, इसी वजह से वो दिखाती भी नहीं है। जिनको सोलर ने अपने ये सीक्रेट्स को रिवील भी किया है, अपने इन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई भी हैं जो मैं आप लोगों को भी ऑन कैमरा नहीं दिखा सकता। लेटेस्ट टेक अपडेट्स लिमिटेड सी जगहों को ये दिखाने के लिए इजाजत मिलती है। ये क्रूसिबल है, ये वो क्रूसिबल है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस वक्त बहुत हीटेड है, बहुत ज्यादा इस वक्त गर्म है, क्योंकि इसी के अंदर ये क्रूसिबल बेसिकली इस चैम्बर के अंदर होता है। अभी ये ओपन वेस्ट होने के बाद, यूजलेस होने के बाद इसको वापस स्क्रैप करने के लिए जा रहे हैं। ये क्रूसिबल स्पेशली यहाँ पे बहुत जापानीज कंपनीज बनाती हैं, जर्मन कंपनीज बनाती हैं। बहुत हीटेड होता है ये। इस वक्त भी इसके पास से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तकरीबन 800 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इस क्रूसिबल को इसके अंदर रखा जाता है और फिर उसको घुमाया जाता है, जिससे इंगेट बनता है। ये बड़ा एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जो सब लोग चाइना में भी नहीं कर सकते। लिमिटेड सी कंपनीज कर रही हैं, जिनको उनमें से नंबर 1 है, लीडिंग कंपनी है जो ये कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त लिफ्टर भी है, वो भी सब कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहा है, कुछ भी इंसान नहीं कर रहे। 800 इस तरह के जो मिक्सर्स हैं, 800 से ज्यादा लगे हुए हैं, और उनको हैंडलिंग करने के लिए कोई इंसान की, मुझे यहाँ पे किसी इंसान का नामो निशान नहीं नजर आ रहा है। इस फैक्ट्री में हम लोग अकेले घूम रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर ऑटोमेशन, दिस इज द प्रॉपर ऑटोमेटिक प्लांट। और इतने स्क्रैच के लेवल से, इतने लोअर लेवल से, बिल्कुल पहले स्टेप से बहुत कम कंपनीज हैं जो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। दिस इज द रियल वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओके जी, जो पूरे एक पोल में से आपने देखे हैं, पोल में से जब निकलता है तो इस तरह का इंगेट बाहर निकलता है। दिस इज द फाइनल इंगेट। सो इस इंगेट को भी ये रोबोट ही लेके जा रहा है। इस वक्त ये पूरा एक रॉड शेप में आपको नजर आ रहा है, ये इंगेट है। इसको काटा जाता है। इस वक्त ये गोल है, इसको काटने के बाद इसके स्क्वायर बनाए जाते हैं। स्क्वायर बनाने के बाद बारीक बारीक स्लाइसिंग की जाती है। तो ये जो पूरा आपने रॉड देखा है, अक्सर बनाने के प्रोसेस में टूट भी जाता है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ नज़र आ रहे हैं कि छोटे छोटे पीसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि कुछ टूटे भी हुए हैं,
खराब भी हुए हैं तो आपको छोटे छोटे पीसेस भी नजर आ रहे हैं। तो इनकी बाद में स्लाइसिंग की जाती है। इनमें से जो ये टूटे हुए प्रोसेस होते हैं उनको फिर बाद में बी ग्रेड पैनल्स के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। वो वाले बी ग्रेड पैनल जो अक्सर आप लोगों को पाकिस्तान में कुछ इंपोर्टर्स ला के बेच भी देते हैं और सस्ते बेच देते हैं। तो हमेशा अच्छे पैनल्स लेने के लिए आपने अच्छी कंपनी का इंतखाब करना है। अभी ये गरम गरम आया है, बाहर से अपनी उधर से निकला है तो हॉट हीट होता है क्योंकि 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पे इनको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर इनकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है और क्वालिटी टेस्टिंग के बाद अब यहाँ पे इसकी स्कैनिंग चल रही है। आप ये देख रहे हैं कि इंगेट की स्कैनिंग हो रही है। ये स्कैनिंग में भी मॉड्यूल को रखना, उतारना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, ये सब कुछ भी ऑटोमेटिक रोबोट्स के जरिए ही हो रहा है। ये वो वाले इंगेट्स हैं जो स्कैनिंग के बाद फाइनली बाहर आ चुके हुए हैं और इस वक्त ये रेडी टू कट शॉट है। इनको कटिंग के लिए रेडी हैं, लेकिन इनको कटिंग के लिए भी यहाँ से रोबोट्स ही लेके जाएंगे। इतने फाइन मटेरियल है, मेरा दिल तो कर रहा है इसको हाथ लगाने का, लेकिन अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। इन फैक्ट्रीज के अंदर किसी को अलाउ ही नहीं होता एंटर होने का और उसके बाद आकर पिक्चर्स और वीडियोस बनाने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपके भाई को जिनको सोलर ने अलाउ किया है तो मैं इनके रूल्स को बिल्कुल भी अनफॉलो नहीं करूंगा, रूल्स को फॉलो करेंगे। तो टच नहीं करेंगे, बट वेरी फाइन मटेरियल। इंगेट को मैंने कभी हाथ में नहीं पकड़ के देखा, मेरी ख्वाहिश जरूर थी कि मैं पकड़ के देखूं। तो अब ये रोबोट है, बेसिकली यहाँ से मुड़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि मैं इसके आगे खड़ा हूं तो इसलिए मुड़ नहीं रहा। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली QR कोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इस कोड के ऊपर ट्रैवल करता हुआ इन्होंने अपने रास्ते, वर्चुअल रास्ते बनाए होते हैं। लेजर के जरिए इन रास्तों को ये फॉलो करेगा ये रोबोट और एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा। ये लोडिंग भी खुद ही करेगा, अनलोडिंग भी खुद ही करेगा, कोई इंसान इसको हैंडल नहीं कर रहा। तो ये वो फाइनल इंगेट है जो मेजॉरिटी सोलर कंपनीज नहीं बना सकती, उनके पास फैसिलिटी ही नहीं होती। ये लोग ज्यादातर लेते हैं, उसके बाद सेल्स के जरिए पैनल्स को असेंबलिंग करती है। वो बेसिकली आपको जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी नजर आती हैं वो पैनल असेंबलिंग वाली कंपनीज होती हैं। पैनल मैन्युफैक्चरिंग इसको कहते हैं, जहां बिल्कुल वर्टिकल इंटीग्रेशन के जरिए सिंपल सिलिकॉन से, पॉली सिलिकॉन से सेल बनाकर पैनल बनाया जाता है और वो जिनको सोलर ही करती है। सो गाइस, इस तरह के इंगेट्स अब ये जा रहे हैं इन कटिंग मशीन्स के अंदर। ये नेक्स्ट प्रोसेस है। अब यहाँ पे इनको बारीक बारीक स्लाइसेस के अंदर काटा जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया। तो आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने इन मशीन्स के अंदर इसको डाला हुआ है और यहाँ पर ये बिल्कुल बारीक बारीक इनकी स्लाइसिंग हो रही है। पैनल के साइज के मुताबिक अगर 620 वाट का पैनल होगा उसके मुताबिक अपनी स्लाइसिंग होगी। इतना हार्ड मटेरियल है, उसकी इतनी फाइन कटिंग के लिए बहुत एक्यूरेसी, बहुत प्रिसीजन चाहिए। इन्हीं बारीक बारीक स्लाइसेस को जरिए वो देखें, बड़े से प्रोसेस को उन्होंने बड़े से सिलेंडर को काट के छोटा छोटा किया है और छोटा करने के बाद उसके स्लाइसेस बना रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे कोई इंसान नजर नहीं आएगा, सब कुछ खुद ब खुद ही हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। के बाद इनको वेफर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। बड़े साइज की कटिंग हो रही है और उसके बाद वेफर्स के लिए फर्दर कटिंग के लिए अगली मशीन में जाएगी, जहाँ पे बिल्कुल बारीक स्लाइसिंग होगी। 150 माइक्रोन्स की स्लाइसिंग होती है, बहुत फाइन कटिंग होती है। और इतने हार्ड मटेरियल को इतनी फाइन कटिंग के लिए डायमंड के ब्लेड्स चाहिए होते हैं, डायमंड बेस थ्रेड्स चाहिए होते हैं, जिसके जरिए इनकी कटिंग होती है। तो यहाँ पे ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए रख देते हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो वहां पे फिर मजीद इनकी फाइन कटिंग होगी तो दैट के वो वेफर्स बन सके। तो एक बड़े इंगेट को 9 पीसेस में डिवाइड किया जाता है। कुछ इसमें से इंगेट्स होते हैं वो टूट भी जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाए हैं छोटे वाले, तो उनको तो फिर 9 पीसेस में नहीं डिवाइड किया जाता, जनरली 9 पीसेस ही बनते हैं। सो इस सेक्शन में इतने ज्यादा रोबोट्स हैं कि आपने देखा है कि हमें एंटर होते साथ ही बहुत सारे रोबोट्स मिल गए। तो यहाँ पे रोबोट्स का रास्ता ना डिस्टर्ब हो, यहाँ पे एक लाइन में लगा कर बैठे हुए रोबोट्स और यहाँ पे भी रोबोट्स हैं। तो इतने ज्यादा रोबोट्स हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर इंसानों का पैदल चलना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक कॉर्नर में खड़े होकर मैं आपको दिखाऊंगा सो दैट कि इनका प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। जैसे ने देखा है कि जितने भी वेफर्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, लेकिन जो इंगेट था वो सिलेंड्रिकल था। जो साइडें इसकी ये आपको नजर आ रही हैं उतरी हुई, ये साइडों को फिर दोबारा रिसाइकल किया जाता है। तो अब मैं आपको ये ज़्यादा अंदर नहीं जाके दिखा सकता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह की फैक्ट्रीज़ में तो इनके सीक्रेट्स होते हैं। कभी भी ये लोग किसी आम बंदे को वैसे ही नहीं अंदर आने देते। वर्कर्स को भी बहुत सारी जगहों पे एक्सेस अलाउड नहीं होता। आपके भाई को इन्होंने अलाउ किया तो मैं इनकी प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लिमिटेड एक्सेस वाली जगह है तो लिमिटेड से तरीके से आपको बता दूंगा कि यहाँ पे इन्होंने कटिंग की है वेफर्स में, जो इंगेट्स से उनके फाइन कटिंग की है, डायमंड ब्लेड्स के जरिए कटिंग की है। कटिंग के बाद साइडों के पोर्शन को रिसाइकल कर रहे हैं और आगे वेफर्स फिर नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे वो प्रॉपर एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे सेल्स बनेंगे और सेल से आगे फर्दर पैनल बनेगा। ये वो एक लाइन लगी हुई है रोबोट्स की और इन्हीं रोबोट्स के जरिए सारा प्रोसेस हो रहा है। बहुत कम इंसान नजर आ रहे हैं यहाँ। ये सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी हो रही है वो यहाँ पे ये देख के हो रही है, कम इंसान ज्यादा मशीनें, फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट है और ऑटोमेटेड प्लांट होने की वजह से एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। ओके, अब हम वेफर वाले प्लांट में जा रहे हैं जहाँ पर वेफर्स
के ज़रिए इसकी मज़ीद फाइन कटिंग होती है, तो वो एक अलग से सेपरेट प्लांट है। अब उस सेक्शन में आपको मैं लेके जाऊंगा। सेक्शन में आपको सारे दिखा दूंगा, एक एक चीज़, एक एक प्रोसेस आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह से सेल्स बनते हैं और उसके बाद पैनल बनते हैं। पैनल का प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को पिछले साल 2-3 फैक्ट्रीज में ले जाके दिखाया था, वो भी आपको कभी किसी ने नहीं दिखाया होगा, तो वो भी फर्स्ट एवर वीडियो थी मेरी पैनल बनने के प्रोसेस के दिखाने के लिए। लेकिन इंगेट और वेफर बनने का प्रोसेस फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कोई दिखा रहा है।